वेलकम टू कोट डीजी। तो रानीपुर से निकल कर मैं पहुंचा हूँ कोट डीजी। बाहर से इंतहाई खूबसूरत लुक आ रहा है कोट डीजी का। अभी अंदर चल के देखते हैं कि किस तरह से बना हुआ है। हाय डियर फ्रेंड्स, ये मेन रोड से किले की तरफ रास्ता। कोट डीजी फोर्ट की तरफ ये एंट्रेंस है इसका। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। एंट्रेंस से आते ही मकान बने हुए रास्ते में। मेन रोड से जो एंट्रेंस रोड जो आ रहा है किले की तरफ, जो मैंने वीडियो बनाई शुरू में, वहाँ से हम थोड़ा आगे है तो घर बने हुए। अब सीधा ही रास्ता है किले के। तो फाइनली मैं किले के गेट पर पहुँच चुका हूँ। ये इस तरह से इसका मेन जो गेट है, फर्स्ट गेट यहाँ से, ये मेन एंट्रेंस है। और बाहर कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर साइकिल खड़ी की है, ये भाई साइकिल का ख्याल करेंगे, इनका शॉप है आगे। और इस तरह के शॉप बने हैं। आप चलते हैं किले की तरफ ऊपर। फर्स्ट गेट लिखा हुआ है कोट डीजी किले में। यहाँ से हम चलेंगे अंदर। ये गेट पर जो नोकीले सुम्बे बने हैं, नोकीले, ये इसलिए बनाए जाते थे कि गेट को कोई तोड़ ना सके। तोड़ना था कि गेट को तोड़ने में मुश्किल आता। अगर किसी चीज़ से उसको टक्कर मारा जाए तो उस टक्कर ना मारा जा सके, उसे नुकसान हो। जो भी चीज़ से टक्कर मारे तो इसलिए इस तरह से बनाए जाते हैं किले के गेट। गेट नंबर फर्स्ट से जैसे ही अंदर आएंगे, यहाँ पे टिकट लेनी होगी आपको। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो 50 रुपीज़, अगर आप फॉरेनर हैं तो 1500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे आपको टिकट के। और यहाँ पे ये तारीखी किला है। कोट डीजी फोर्ट टालपुरों के दौरे हुकूमत में बनाया गया था। टालपुरों ने बनवाया था और इसे ऊपर हिल पॉइंट पे बनाया गया ताकि आसपास के इलाकों में नज़र रखी जा सके। और इसके अलावा यहाँ पर तारीखी 3000 साल पुराने आसार भी हैं सिविलाइजेशन के, जो इंडस सिविलाइजेशन से मतलब उससे रिलेटेड ही हैं यहाँ पर। तो वो भी हम देखेंगे। और ये कुआं है तारीखी, मेन फर्स्ट गेट से जैसे आप इंटर आएंगे तो ये एक कुआं बना हुआ होगा बड़ा। उसके बाद यहाँ से ये रास्ता जा रहा है ऊपर, कैंटीन बनी हुई है। और जैसे ही आप यहाँ से आएंगे तो ये सीधा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है। चलते हैं ऊपर और ऊपर का व्यू कैप्चर करते हैं। किले की तरफ ऊपर जो चढ़ाई है वो इंतहाई मुश्किल चढ़ाई होती है, मतलब बनस्बत आम चढ़ाई के डिफरेंट होती है। ये चढ़ाई इस वजह से इस तरह से बनाई जाती है, अगर कोई हमलावर किले में घुस जाए गेट तोड़कर तो उसे ऊपर किले तक पहुंचने में टाइम लगे। इसलिए चढ़ाई जो है, आप जब चढ़ेंगे तो आपको मतलब थकावट ज़्यादा फील होगी और टाइम लगेगा चढ़ने में। यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से घूम के आप, और इंतहाई खूबसूरत और शानदार शाहकार किला है कोट डीजी। पूरी दुनिया से तकरीबन लोग यहाँ आते हैं ये किला देखने। जब भी पाकिस्तान आते हैं तो ये किला मिस नहीं करते। इंतहाई खूबसूरत लुक है यार। जितना आप ऊपर चढ़ते आएंगे आपको इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ते हुए नज़र आएगी। सिर्फ ईंटें ईंटें। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मजबूती से ये टाइल यूज़ की हुई है नीचे, और कितनी मजबूत दौरे हुकूमत, टालपुर दौरे हुकूमत की मजबूत ईंटों से तामीर किया हुआ ये शाहकार है। इसमें 3 गेट हैं। फर्स्ट गेट से हम आए, ठीक है, इसके 3 गेट है। फर्स्ट गेट से हम आए और ये इसका दूसरा गेट। फिर दूसरे गेट जिसे आएंगे फिर तीसरा गेट आएगा। इसके 3 गेट हैं। ये जो सेक्शन बने हुए हैं इस तरह से, यहाँ पर सिपाही सिक्योरिटी जो होती थी सख्त होती थी। यहाँ पर सिपाही बैठा करते थे और किले की सिक्योरिटी संभालते थे यहाँ पर खड़े होकर। ये यहाँ की स्टैंडिंग प्लेस और
अंदर ये सेक्शन बना हुआ है। सेकंड गेट से थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको ये खाने बने नज़र आएंगे, हॉल। ये इनमें लाइन से बने हुए किले में। यहाँ से तीर और मतलब वेपन जो उस दौर के थे वो यूज़ किए जाते थे यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत किला है। लेकिन जैसे तीसरे गेट के पास पहुँचेंगे तो आपको यहाँ से ये रास्ता नज़र आएगा। ये रास्ता शाही गेट कहा जाता है। यहाँ से ख़ास जो होते थे वो यहाँ से गुजरते थे। आगे सीढ़ियाँ और ये इसका तीसरा गेट, थर्ड गेट। अब चलते हैं थर्ड गेट से ऊपर आगे। नीचे ये रास्ता डायरेक्ट नीचे फर्स्ट गेट के पास कुआं था, वहाँ जाता है। ये यहाँ पर विक्ट्री टावर, फतेह टोल, सेपह सालार की रिहाइश थी यहाँ पर। और इसमें जो आपको सेक्शन सामने फिर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो सिपाही थे और उनकी ड्यूटी होती थी, ये उनके लिए यहाँ पर जगह बनी हुई, यहाँ सिपाही मौजूद होते थे। अब हम आगे चलते हैं। ये जो प्लेस है इस पर कैंडल्स जलते थे, दिए। ये अनोखी जगह है काफ़ी। पुराने टाइम में लाइट नहीं होती थी तो यहाँ पर ये जगह बनाई थी। इनके अंदर खाने बने हुए ये छोटे छोटे, इसके अंदर दिए रखे हुए थे और इन सेक्शन में कैंडल्स जलते थे और यहाँ पर जो ना रोशन किए जाते हैं दिए। तो आगे चलते हैं। सामने गोदाम है, सामान खादो खुराक का जो सामान है वो स्टोर करने के लिए। ये पानी के लिए वहाँ पे स्टोरेज, और यहाँ पर अंदर चलते हैं। वाह, खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत। और ये आप देख सकते हैं इंतहाई खूबसूरत व्यू। ये था स्विमिंग पूल, उस दौर का स्विमिंग पूल। यहाँ पे फॉर टेकिंग बाथ स्विमिंग पूल ये बनाया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे पानी होता था इसमें। पुराने दौर का स्विमिंग पूल, वाह। और सीढ़ियों से चलेंगे ऊपर मेन पॉइंट पर, जहाँ पर ऊपर तोपें रखी हुई हैं बड़ी। जंग के लिए जो है ना, ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं साइड से। ये जो एंट्रेंस आपको दिख रही है सामने, ये खुफिया एक दरवाज़ा था यहाँ पे जंग के लिए। चलो ऊपर चलते हैं। इस मकाम का नाम है सफ़न सफ़ा बुर्ज। यहाँ पर ये तोफ पुराने दौर की नस्ब की हुई है। और यहाँ से जो नज़ारा है ना कोट डीजी का, आप देखेंगे तो इंतहाई खूबसूरत। दिखाते हैं आपको, ये देखें आप, वाह। यहाँ से किले का नज़ारा खूबसूरत। और सामने जो आपको दिख रही है एक दरगाह है, ईद बादशाह के नाम से दरगाह है यहाँ पर सामने। खैर वाटेवर जो भी देखें, दरगाह बनी हुई है और ये किला है। अब यहाँ से जो व्यू है ना, इंतहाई खूबसूरत व्यू है। आपको पूरा कोट डीजी नज़र आएगा यहाँ से, और इंतहाई खूबसूरत व्यू। और यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये सामने रोड और हरियाली एंड तक आपको दिख रही होगी। थर्ड गेट से यूँ ऊपर की तरफ एक जगह बनी हुई है जिसको विक्ट्री पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर फतेह के बाजू पर जाकर और फ्लैग जो है ना वो किया जाता था नस्ब। और इस किले की ख़ास बात ये है कि ये किला ईंटें, मज़बूत ईंटें और मिट्टी से तामीर किया गया, जो जैसे सीमेंट यूज़ होता है ईंट के साथ दीवार बनाने के लिए, लेकिन इसमें वहाँ पे सीमेंट नहीं, मिट्टी यूज़ हुई है उस जगह पे। ये मकाम गेट के फिर आते ही राइट साइड से ही हो, ये है मेहमान खाना
जो मेहमान आते थे उनको यहाँ पे स्टे कराया जाता था। थर्ड गेट से राइट साइड पर सीधा आप आएंगे तो ये आपको मिलेगा मीरान हरम। ये शाही हरम है। चलते हैं, विज़िट करते हैं शाही हरम, एक्सप्लोर करते हैं। अभी तो ये काफ़ी कदीमी है तो उस तर्ज का लुक है इसका। बाकी ये शाही हरम, ये किचन है और ये है महल बादशाह का। वाह खूबसूरत। तरह से ये बना हुआ। ये सेक्शन वही दिए जलाने के लिए जो खाने बने हुए इसमें। ये रूम बना हुआ है इस तरफ। जैसे ही शाही से प्लेस से आगे आएंगे शाही हरम से, तो यहाँ पर एक बड़ी तोप पड़ी हुई है, देखते हैं। नहीं, सिमिलर है उस तोप जितनी है जो वहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पर भी एक तोप नस्ब है। और यहाँ का व्यू देखें यार, वाह। हाँ, इसे बड़ी तोप कहा जाता है और ये तकरीबन जो भी तोप है उनमें बड़ी है। इसकी छत वाह कमाल है। हरम से जैसे ही थोड़ा आगे आएंगे तो आपको ये इस तरह से बने रूम की तरह बना हुआ दिखेगा कुछ। तो ये है कैद खाना। यहाँ पे जो जिसे उम्र कैद दी जाती थी तो कैदियों को इसके अंदर बंद कर दिया जाता था। कैद खाना है ये इस तरह का बना हुआ है कैद खाना। ऊपर से ये जो सुराख बना हुआ है, यहाँ से कैदियों को खाने के लिए खाना दिया जाता था, ग़िज़ा। और ये वेंटिलेशन सिस्टम है इधर। और इस तरह यहाँ से कैद खाने के करीब ही है जो जगह बनी हुई है। ये सामने इधर कैद खाना है और यहाँ पर ये वॉशरूम है। इस तरह सेक्शन बहुत बना हुआ है वॉशरूम में, वेंटिलेशन का सिस्टम। जैसे थोड़ा आगे आएंगे तो शाही तख्त, सामने आपको तख्त दिख रहा है, शाही तख्त है। और करीब जाकर इसकी वीडियो बनाते हैं। इंतहाई खूबसूरत बना हुआ है शाही तख्त। चलते हैं ऊपर, फिर आगे पॉइंट बनी हुई है, उधर भी ऊपर तोप पड़ी हुई है। शाही तख्त, यहाँ पर बैठ चले महाराजाओं। तो अब तो खैर कोई भी जाके बैठ सकता है इधर। और यहाँ से जो नज़ारा है इंतहाई खूबसूरत है। ऊपर एक तोप पड़ी हुई है और वहाँ से पूरा जो किला है उसका व्यू और किले के इर्द गिर्द जो एरिया है सारा ऊपर से नज़र आता है। इंतहाई खूबसूरत व्यू होगा यहाँ से। चलते हैं ऊपर, फाइनल पॉइंट पर हम पहुँच चुके हैं किले की। और ये तोप पड़ी है और यहाँ से आप देखें किले का पूरा व्यू, मुकम्मल व्यू। यहाँ से तकरीबन व्यू जो है ना किले का नज़र आ रहा है। और इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। किले के इर्द गिर्द जो भी मकाम है वो क्लियर दिख रहे हैं।